नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। तिरमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कौदिलिंगे खवरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में। आज हम अरण्य कांड का 47वां सर्ग पढ़ेंगे। सुनो। सीता का रावण को अपना और पति का परिचय देकर वन में आने का कारण बताना। रावण का उन्हें अपनी पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट करना और सीता का उसे फटकारना। सीता को हरने की इच्छा से परिव्राजक सन्यासी का रूप धारण करके आगे आए हुए रावण ने उस समय जब विदेह राजकुमारी से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया। वे 2 घड़ी तक इस विचार में पड़ी रहीं कि ये ब्राह्मण और अतिथि हैं, यदि इनकी बात का उत्तर न दिया जाए तो ये मुझे शाप दे देंगे। यह सोचकर सीता ने इस प्रकार का कहना आरंभ किया। ब्राह्मण आपका बड़ा हो, मैं मिथिलेश कुमारी महात्मा जनक की पुत्री अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूँ। मेरा नाम सीता है। विवाह के संवाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मनोवांछित भोग भोगे हैं। मैंने अपने पति के साथ सभी मनोवांछित भोग भोगे हैं। मैं वहाँ सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। जब रघुनाथ जी के राजाभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी, उसी समय मेरी सास कैकई ने अपने पति से वर मांगा। कैकई ने मेरे ससुर को पुण्य की शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर लिया। फिर अपने सत्यप्रति के पति एवं राज शिरोमणि से 2 वर मांग लिए। मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राजाभिषेक मांगा। कैकई हठपूर्वक कहने लगी, यदि आज श्री राम का अभिषेक किया गया तो मैं न जीऊँगी, न मैं खाऊंगी, न पीऊँगी, न कभी सोऊंगी। यही मेरे जीवन का अंत होगा। ऐसी बात कहती हुई कैकई से मेरे ससुर महाराज दशरथ ने यह याचना की, तुम सब प्रकार से उत्तम वस्तुएं ले लो, किंतु श्री राम के अभिषेक के विघ्न न डालो। किंतु कैकई ने उनकी एक वह याचना सफल नहीं की। उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वनागमन तक का मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। श्री राम जगत में सत्यवादी, सुशील और पवित्र रूप से विख्यात हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े और भुजाएं विशाल हैं। वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। उनके पिता महाराज दशरथ ने स्वयं काम पीड़ित होने के कारण कैकई का प्रिय करने की इच्छा से श्री राम का अभिषेक नहीं किया। श्री रामचंद्र जी जब अभिषेक के लिए पिता के समीप आए, तब कैकई ने मेरे उन पतिदेव से तुरंत यह बात कही, रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है उसे मेरे मुंह से सुनो।
यह निष्कंटक रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है इसे मेरे मुंह से सुनो। यह निष्कंटक राज भरत को दिया जाएगा और तुम्हें तो 14 वर्षों तक वन में ही निवास करना होगा। काकुत्सक, तुम वन को जाओ और पिता को असत्य के बंधन से छुड़ाओ। किसी से भी भय न मानने वाले श्री राम ने कैकेयी को यह बात सुनकर कहा, बहुत अच्छा, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे स्वामी दृढ़तापूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। श्री राम केवल देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं हैं। वे सदा सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं। ब्राह्मण, यह श्री रामचंद्र जी का सर्वोत्तम व्रत है जिसे उन्होंने धारण कर रखा है। श्री राम के सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं। समर भूमि में शत्रुओं का संहार करने वाले पुरुष सिंह लक्ष्मण श्री राम के सहायक हैं। बंधु हैं, ब्रह्मचारी और उत्तम व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी मेरे साथ जब वन में आने लगे तब लक्ष्मण भी हाथ में धनुष लेकर उनके पीछे पीछे हो लिए। इस प्रकार मेरे और अपने छोटे भाई के साथ श्री राम इस दंडकारण्य में आए हैं और वे दृढ़ प्रतिज्ञ तथा नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। तो सिर पर जटा धारण किए हुए तपस्वी के भेष में यहाँ रहते हैं। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार हम तीनों कैकेयी के कारण राज से वंचित हो इस गंभीर वन में अपने ही बल के भरोसे विचरते हैं। आप यहाँ ठहर सकें तो दो घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फल मूल लेकर आते होंगे। रूह, गो और जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य बहुत सा फल मूल लेकर भी अभी आएंगे। उस समय आपका विशेष सत्कार होगा। ब्राह्मण, अब आप भी अपने नाम, गोत्र और कुल का ठीक ठीक परिचय दीजिए। आप अकेले इस दंडकारण्य में किस लिए विचरते हो? श्री राम पत्नी सीता के इस प्रकार पूछने पर महाबली राक्षस राज रावण ने अत्यंत कठोर शब्दों में उत्तर दिया, सीते, जिसके नाम से देवता, असुर और मनुष्य सहित तीनों लोग थर्रा उठते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। अनिंद सुंदरी, तुम्हारे अंगों की कांति सुमन के समान है, जिन पर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है। तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी स्त्रियों की ओर नहीं जाता है। मैं इधर उधर से बहुत सी सुंदरी स्त्रियों को हरलाया हूँ और उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो, तुम्हारा भला हो। मेरी राजधानी का नाम लंका है। वह महापुरुष समुद्र में बीच में एक पर्वत के शिखर पर बची हुई है। समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। सीते, वहाँ रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकार के वनों में विचरण करोगी। भामनी, फिर तुम्हारे मन में इस वनवास की इच्छा कभी नहीं होगी। सीते, तुम यदि मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित 5000 दासियां सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी। रावण का ऐसा कहने पर निर्दोष अंगों वाली जनक नंदिनी सीता कुपित हो उठी और राक्षस का तिरस्कार करके उसे यूं उत्तर देने लगी, मेरे पतिदेव भगवान श्री राम महान पर्वत के समान अविचल हैं, इंद्र के तुल्य पराक्रमी हैं और महासागर के समान प्रशांत हैं। उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। मैं तन मन प्राण से उन्हीं का अनुसरण करने वाली तथा उन्हीं की अनुरागणी हूँ। श्री रामचंद्र जी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न वट वृक्ष की भांति सबको अपनी छाया में आश्रय देने वाले सत्य प्रतिज्ञ और महान सौभाग्यशाली हैं। मैं उन्हीं का अनन्य अनुरागणी हूँ। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी और छाती चौड़ी है। वे सिंह के समान पांव बढ़ाते हुए
बड़े गर्व के साथ चलते हैं और सिंह के समान पराक्रमी हैं। मैं उन पुरुष सिंह श्री राम में ही अनन्य भक्ति रखने वाली हूँ। राजकुमार श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जितेंद्रिय हैं, उनको कोई नहीं जीत सकता और उनका यश महान है। उन महाबाहु श्री राम में ही दृढ़ता पूर्वक मेरा मन लगा हुआ है। पापी निशाचर, तू श्यार और मैं सिंगिनी हूँ। मैं तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। क्या तू यहाँ मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है? अरे जैसे सूर्य के प्रभाव पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता। अभागे राक्षस, तेरा इतना साहस है तो तू रघुनाथ जी की प्यारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है। निश्चय ही तुझे बहुत से सोने के वृक्ष दिखाई देने लगे हैं। अब तू मौत के निकट जा पहुंचा है। तू श्री राम की प्यारी पत्नी को हस्तगत करना चाहता है। जान पड़ता है अत्यंत वेगशाली मृगवैरी भूखे सिंह और विषधर सबके मुख से उनके दांत तोड़ लेना चाहता है। पर्वतश्रेष्ठ मद्राचल को हाथ से उठाकर ले जाने की इच्छा करता है। कालकूट फिश को पीकर कुशल पूर्वक लौट जाने की अभिलाषा रखता है तथा आँख को सुई से पहुँचता और छुरे को जीभ से चाटता है। क्या तू अपने गले में पत्थर बांधकर समुद्र को पार करना चाहता है? सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपने दोनों हाथों से हल लाने की इच्छा रखता है, जो श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी पर बलात्कार करने के उतारू हुआ है। यदि तू कल्याण में आचार का पालन करने वाली श्री राम के करने वाला हुआ है, यदि तू कल्याण में आचार का पालन करने वाली श्री राम की भार्या का अपहरण करना चाहता है, तो अवश्य ही जलती हुई आग को देखकर भी तू उसे कपड़े में बांधकर ले जाने की इच्छा करता है। अरे तू श्री राम की भार्या को, जो सर्वतः उन्हीं के योग्य है, हस्तगत करना चाहता है, तो निश्चय ही लोह में मुख वाले सूलों को नोक पर चलने की अभिलाषा करता है। वन में रहने वाले सिंह और श्यार में, समुद्र और छोटी नदी में तथा अमृत और कांजी में जो अंतर है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम में और तुझ में है। सोने और शीशे में, चंदन मिश्र जल और कीचड़ में तथा वन में रहने वाले हाथी और बिलाव में जो अंतर है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। गरुड़ और कौवे में, मोर और जलकाक में तथा वनवासी हंस और गीध में जो अंतर है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझमें है। जिस समय सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान प्रभावशाली श्री रामचंद्र जी हाथ में धनुष और बाण लेकर खड़े हो जाएंगे, उस समय तू मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा नहीं सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे मक्खी घी पीकर उसे पचा नहीं सकती। सीता के वन में कोई दुर्भाव नहीं था, तो भी उस राक्षस से यह अत्यंत दुखजनक बात कहकर सीता रोष से कांपने लगी। शरीर के कंपन से कृतांगी सीता हवा से हिलाई गई, कदली के समान व्यथित हो उठी। सीता की कांपती हुई मौत के समान प्रभाव रखने वाला रावण उनके मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने कुल और बल और नाम और कर्म का परिचय देने लगा। जय राम जय सिया राम, जय राम जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृहद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। अब 43वां सर पूरा हुआ। अब 48वां सर सुनो। 48वां सर रावण के द्वारा अपने पराक्रम का वर्णन और सीता द्वारा उसको कड़ी फटकार लगाना। सीता के ऐसा कहने पर रावण रोष में भर गया
और ललाट में भौं टेढ़ी करके वह कठोर वाणी में बोला, सुंदरी, मैं कुबेर का तौतेला भाई परम प्रतापी दशग्रीव रावण हूँ। तुम्हारा भला हो। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती रहती है, उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं। जिसने किसी कारणवश अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ द्वंद्व युद्ध किया और क्रोधपूर्वक पराक्रम करके रणभूमि उन्हें प्राप्त कर दिया था, वही रावण हूँ। मैं वही रावण हूँ। मेरे भय से पीड़ित हो नरवाहन कुबेर ने अपनी समृद्धशालिनी पुरी लंका का परित्याग करके इस समय पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण ली है। भद्रे, उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुंदर विमान जो इच्छा के अनुसार चलने वाला है, मैंने पराक्रम से वह जीत लिया है और उसी विमान के द्वारा मैं आकाश में विचरता हूँ। मिथिलेश कुमारी, जब मुझे रोज चढ़ता है उस समय इंद्र आदि देवता मेरा मुंह देखकर ही भय से थर्रा उठते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। जब मैं खड़ा होता हूँ वहाँ हवा डरकर धीरे धीरे चलने लगती है और मेरे भय से आकाश में प्रचंड किरणों वाला सूर्य भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। जिस स्थान में मैं ठहरता या भ्रमण करता हूँ वहाँ वृक्षों के पत्ते तक भी नहीं हिलते, नदियों का पानी भी स्थिर हो जाता है। समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदर पुरी है, जो इंद्र को अमरावती के समान मनोहर तथा घोर राक्षसों से भरी हुई है। उसके चारों ओर बनी हुई सफेद चार दीवारी उस पुरी की शोभा बढ़ाती है। लंकापुरी के महलों के दालान फर्श आदि सोने के बने हैं और उसके बाहरी दरवाजे वैदुर्य में हैं और वह पुरी बहुत ही रमणीय है। ऐसी मेरी लंकापुरी है। हाथी घोड़े रथों से वहाँ की सड़कें भरी हुई रहती हैं और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि गूंजा करती हैं। सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्षों के लंकापुरी व्याप्त है। नाना प्रकार के उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं। हे राजकुमारी सीते, तुम मेरे साथ उस पुरी में चलकर निवास करो। मनुष्यनी, वहाँ रहकर तुम मानवीय स्त्रियों को भूल जाओगी। ये सुंदरी, लंका में दिव्य और मनुष्य भोगों का उपभोग करती हुई तुम उस मनुष्य रान का कभी स्मरण नहीं करोगी जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है। विशाल लोचने राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राज्य पर बिठाकर जिस अल्प पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया, अब राजभ्रष्ट, बुद्धिहीन और तपस्या में लगे हुए तामस राम को लेकर क्या करोगी? यह राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है। तुम इसकी रक्षा करो, उसे मन से चाहो। यह कामदेव के बाणों से पीड़ित है। इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भीरू, मुझे ठुकरा कर तुम उसी तरह से पश्चाताप करोगी जैसे पुरुरवा को लात मारकर उर्वशी पछताई थी। सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जाती है। राम मेरी एक अंजलि के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। रावण का ऐसा कहने पर विदेह कुमारी सीता के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उस एकांत स्थान में राक्षस राज रावण से कठोर वाणी में कहा, अरे भगवान, कुबेर तो संपूर्ण देवताओं के वंदनीय हैं। तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पाप कर्म कैसे करना चाहता है? रावण, जिनका तुझ जैसा क्रूर, दुर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा है, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। इंद्र की पत्नी सची का अपहरण करके असंभव है कोई जीवित रह जाए, किंतु राम पत्नी मुझ सीता का हरण करके कोई कुशल से नहीं रह सकता। जीवे चिरम बद्धधार तरस्य वंचा छली प्रसन्न प्रदंस्या प्रतिरूप रूपाम न मामदर्श्यम राक्षस धर्मनित्या पीताम्रतस्यापि तवासत मोक्ष है। राक्षस वज्रधारी इंद्र की अनुपम रूपवती भार्या सची का तिरस्कार करके संभव है कोई उसके बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाए, परंतु मेरी जैसी स्त्री का अपमान करके तू अमृत पी ले
तो भी तुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकता। 48वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब 49वां सर्ग सुनो। रावण द्वारा सीता का अपहरण, सीता का विलाप और उनके द्वारा जटायु का दर्शन। सीता के इस वचन को सुनकर प्रतापी दशमुख रावण ने अपने हाथ पर हाथ मारकर शरीर की बहुत बड़ा बना लिया और वह बातचीत करने की कला जानता था। उसने मिथिलेश कुमारी सीता से फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, मेरी समझ में तुम पागल हो गई हो, इसलिए तुमने मेरे बल और पराक्रम की बातें अनसुनी कर दी हैं। अरे मैं आकाश में खड़ा हो इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठा ले जा सकता हूँ, समुद्र को पी जा सकता हूँ और युद्ध में स्थित ही मौत को भी मार सकता हूँ। काम तथा रूप उन्मत्त रहने वाली नारी यदि चाहूँ तो अपने तीखे बाणों से सूर्य को भी व्यथित कर दूँ, इस भूतल को भी विदीर्ण कर डालूँ। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हूँ, तुम मेरी ओर देखो। ऐसा कहते कहते क्रोध से भरे हुए रावण की आंखें, जिनका प्रांत भाग काले थे, जलती आग के समान लाल हो गई। कुबेर के छोटे भाई रावण ने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। उस समय श्रीमान रावण के सभी नेत्र लाल हो रहे थे। वह पके सोने के आभूषणों से अलंकृत था और महान क्रोध से अवशिष्ट हो नील मेघ के समान काला दिखाई देने लगा। वह विशाल काय निशाचर परिवाज्यक के उस छद्मवेश को त्याग कर 10 मुखों और 20 भुजाओं से संयुक्त हो गया। उस समय राक्षस राज रावण ने अपने सहज रूप को ग्रहण कर लिया और लाल रंग के वस्त्र पहनकर वह स्त्री रत्न सीता को देखता हुआ खड़ा हो गया। काले केस वाली मैथिली वस्त्राभूषणों से सुभूषित हो सूर्य की प्रभा सी जान पड़ती थी। रावण ने उनसे कहा, बराह रोए, यदि तुम तीनों लोकों में विख्यात पुरुष को अपने पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय ले लो, मैं ही तुम्हारे योग्य पति हूँ। भद्रे, तुम मुझे सुदीर्घ काल के लिए स्वीकार करो, मैं तुम्हारे लिए स्मरणीय एवं प्रशंसनीय पति होऊंगा तथा कभी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कोई बर्ताव नहीं करूंगा। मनुष्य राम के विषय में जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो, मुझसे स्नेह करो। अपने को पंडित बुद्धिमती मानने वाली मूढ़ नारी जो राज से भी भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी आयु सीमित है, उस राम में किन गुणों के कारण तुम अनुरक्त हो, जो एक स्त्री के कहने से सुहृद सहित सारे राज्य का त्याग करके इस हिंसक जंतुओं से सेवित वन में निवास करता है। उसकी बुद्धि कैसी खोटी है, वह सर्वथा मूढ़ है। जो प्रिय वचन सुनने के योग्य और सबसे प्रिय वचन बोलने वाली थी, उन मिथिलेश कुमारी सीता के से ऐसा अप्रिय वचन कहकर काम से मोहित हुए उस अत्यंत दुरात्मा राक्षस रावण ने निकट जाकर माता के समान आदरणीय सीता को पकड़ लिया, मानो बुद्ध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया हो। उसने बाएं हाथ से कमल नैनी सीता के केशों सहित मस्तक को पकड़ा तथा दाहिने हाथ उनकी दोनों जांघों को नीचे लगाकर उसके साथ दोनों जांघों के नीचे लगाकर उसके द्वारा जो उन्हें उठा लिया। उस समय तीखी ताड़ी दाढ़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर
बन के समस्त देवी देवता सभी भयभीत होकर भाग गए। इतने में ही गधों से जुता हुआ, गधों के समान ही शब्द करने वाला रावण का वह विशाल सुवर्ण में माया निर्मित दिव्य और रथ वहां दिखाई दिया। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेह नंदिनी सीता को डांटा, पूर्वोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ में बिठा दिया। रावण के द्वारा पकड़ी जाने वाले यशस्वी सीता दुख से व्याकुल हो गई और वन में दूर दूर गए हुए श्री रामचंद्र जी को हे राम कहकर जोर जोर से पुकारने लगी। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी, वे उसकी ओर सर्वथा विरक्त थी और उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह इस रथ पर छटपटा रही थी। उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। राक्षस राज अब सीता को हरकर आकाश मार्ग से ले जाने लगा। उसी समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे पगली सी हो गई और दुख से आतुर सी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। हाँ महाबाहु लक्ष्मण, तुम गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हो। इस समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मुझे हर कर लिए जाता है, किंतु तुम्हें इसका पता नहीं है। हर रघुनंदन, आपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख तथा राज वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। यह राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप नहीं देखते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले यारे पुत्र, आप तो कुमार पर चलने वाले उद्दंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लाने वाले हैं। फिर ऐसे पापी रावण को क्यों नहीं दंड देते हैं? उद्दंड पुरुष के उद्दंडता पूर्वक कर्म का फल तत्काल ही मिलता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसमें काल भी सहकारी कारण होता है। जैसे कि खेती के पकने के लिए तदनुकूल समय की अपेक्षा होती है। रावण, तेरे सिर पर काल नाच रहा है, उसी ने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दी है, इसलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है। तुझे श्री राम से वह भयंकर संकट प्राप्त हो जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले। हाय, इस समय केकई अपने बंधु बांधवों सहित सफलतापूर्वक सफल मनोरथ हो गई, और क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाले यशस्वी श्री राम की धर्म पत्नी होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूँ। मैं जनिस्थान से खिले हुए कनेत वृक्षों से प्रार्थना करती हूँ, तुम लोग शीघ्र श्री राम से कहना कि सीता को रावण हर ले जा रहा है। हंसों और तारसों की कलरवों से मुखरित हुई गोदावरी नदी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। माँ, मैं तुम श्री राम से शीघ्र ही कह देना, सीता को रावण हर ले जा रहा है। इस वन में विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो देवता, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। अब आप लोग शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना दे दें कि आपकी स्त्री को राक्षस हर के ले गया है। यहाँ पशु पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकार के प्राणी रहते हों, उन सबको मैं शरण लेती हूँ, और वे मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी से कहें कि जो आपको प्राणों से भी प्यारी बढ़कर प्रिय थी वह सीता हारी गई। आपको सीता को असहाय अवस्था में रावण हर ले गया। महाबाहु श्री राम बड़े बलवान हैं, वे मुझे परलोक में भी गई हुई जान लें तो यमराज के द्वारा अपहृत होने पर भी मुझको पराक्रम पूर्वक वहाँ से लौटा लाइए। उस समय अत्यंत दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गजराज जटायु को देखा। रावण के वश में पड़ जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। जटायु को देखकर वे दुख भरी वाणी में करुणा क्रंदन करने लगी। अरे जटायु, देखिए ये पापाचारी राक्षस राज अनाथ की भांति मुझे निर्दयपूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते, क्योंकि यह बलवान है। अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। इसके हाथों में हथियार हैं, इसके मन में दुष्टता भी भरी हुई है। आर्य जटायु, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है,
यह सब समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से बता दीजिएगा। जटायु उस समय सो रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने पूर्ण रूप से बता दिएगा। 49वां सर्ग पूरा हुआ। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल भृगु संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। अब 50वां सर्ग अरण्य कांड का 50वां सर्ग जटायु का रावण की सीताहरण के दुष्कर्म से निवृत्त होने के लिए समझाना, अंत में युद्ध के लिए ललकारना। जटायु उस समय सो रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने सीता की यह करुण पुकार सुनी। सुनते ही तुरंत आंख खोलकर उन्होंने विदेह नंदिनी सीता तथा रावण को देखा। पक्षियों में से श्रीमान जटायु का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। उनकी चोंच बहुत बड़ी तीखी थी। वे पेड़ पर बैठे बैठे ही रावण को लक्ष्य करके यह शुभ वचन बोले। दशमुख रावण, मैं प्राचीन सनातन धर्म में स्थित सत्य प्रतिज्ञ महाबलवान गजराज हूँ। मेरा नाम जटायु है भैया। इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी, इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहने वाले हैं। वे उन्हीं जगदीश्वर श्री राम की यशस्वी धर्म पत्नी हैं। इन सुंदर शरीर वाली देवी का नाम सीता है, जिन्हें तुम हर कर ले जाना चाहते हो। अपने धर्म में स्थित रहने वाला कोई भी राजा भला पराई स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है। महाबली रावण, राजाओं की स्त्रियों की तो सभी को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। पराई स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति प्राप्त होने वाली है, उसे अपने आप से दूर हटा दो। धीर बुद्धिमान एवं कर्म न करो जिसके दूसरे लोग निंदा करें। जैसे पराये पुरुष के स्पर्श से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरे की स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए। पुलस्त कुल नंदन, जिनकी शास्त्रों में चर्चा नहीं है, ऐसे धर्म अर्थ अथवा काम का भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजा की देखा देखी आचरण करने लगते हैं। अतः राजा को अनुचित या अशास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। राजा धर्म और काम का प्रवर्तक तथा द्रव्यों की उत्तम निधि है। अतः धर्म सदाचार अथवा पाप उनकी प्रवृत्ति का मूल कारण राजा ही है। राक्षस राज, जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पाप पूर्ण है तो इतने चपल हो कि तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया। जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता है, उसके उस स्वभाव का परिमार्जन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुष्टात्माओं के घर में दीर्घकाल के बाद भी पुण्य का आवास नहीं होता। जब महाबली धर्मात्मा श्री राम तुम्हारे राज अथवा नगर में कोई अपराध नहीं करते हैं, तब तुम उनका अपराध कैसे कर रहे हो। अब वो यथातत्व तत्व की यदि पहले शूर्पणखा का बदला लेने के लिए चढ़कर आए हुए अत्याचार खर का अनायास महान कर्म करने वाले श्री राम ने वध किया, तो तुम्हें ठीक ठीक बताओ इसमें श्री राम का क्या अपराध है, जिससे तुम उन जगदीश्वर की पत्नी को हर कर ले जाना चाहते हो। रावण, अब शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता को छोड़ दो, जिससे श्री रामचंद्र जी अपनी अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म न कर डालें। जैसे इंद्र का वज्र वत्रासुर का विनाश कर डाला था, उसी प्रकार श्री राम की रोषपूर्ण दृष्टि दग्ध कर डालेगी। तुमने अपने कपड़े में विषधर सर्प को बांध लिया है, फिर भी इस बात को समझ नहीं पाते हो। तुमने अपने गले में मौत की फांसी डाल ली है, फिर भी यह तुम्हें सूझ क्यों नहीं रहा है। सौम्य पुरुष को उतना ही बोझ उठाना चाहिए जो उसे शिथिल न कर दे। वही अन्न भोजन करना चाहिए जो पेट में जाकर
पच जाए, रोग न पैदा करे। जो कार्य करने से न तो धर्म होता हो, न कीर्ति बढ़ती हो, न अक्ष यश की प्राप्त होता हो, उल्टे शरीर को खेद रहा हो, उस कर्म का अनुष्ठान कौन करेगा। रावण, बाप दादों से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करते हुए मुझे जन्म से लेकर अब तक 60,000 वर्ष बीत गए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम नवयुवक हो। मेरे पास कोई युद्ध का साधन नहीं है, किंतु तुम्हारे पास धनुष, कवच, बाण, रथ सब कुछ है। फिर भी तुम सीता को लेकर कुशलतापूर्वक नहीं जा सकते। मेरे देखते देखते तुम विजयनंदिनी सीता का बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे कोई न्याय संगत हेतुओं से सत्य सिद्ध हुई वैदिक ऋतु को अपनी युक्तियों के बल पर पलट नहीं सकता। हे रावण, यदि तुम शूरवीर हो तो युद्ध करो, मेरे सामने 2 घड़ी ठहर जाओ। फिर मैं जैसे पहले खर मारा गया था, उसी प्रकार तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए सो जाओगे। जिन्होंने युद्ध में अनेक बार दैत्यों और दानवों का वध किया है, वे चीर वस्त्रधारी भगवान श्री राम तुम्हारा भी शीघ्र ही युद्ध भूमि में विनाश करेंगे। इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? वे दोनों राजकुमार बहुत दूर चले गए हैं। हे नीच, यदि मैं उन्हें बुलाने जाऊँ तो तुम उन दोनों से भयभीत होकर शीघ्र ही भाग जाओगे, आंखों से ओझल हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। कमल के समान नेत्र वाली ये शुभ लक्षणा सीता श्री रामचंद्र जी की प्यारी पटरानी है। इन्हें मेरे जीते जी तुम नहीं ले जा पाओगे। मुझे तुम अपने प्राण देकर भी महात्मा श्री राम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना होगा। जय सिया राम। दत्मुख रावण, ठहरो ठहरो, केवल 2 घड़ी रुक जाओ, फिर देखो जैसे डंठल से फल गिरता है, उसी प्रकार तुम्हें उस उत्तम रथ से नीचे गिराए देता हूँ। निशाचर, अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में मैं तुम्हारा पूरा आतिथ्य सत्कार करूँगा, तुम्हें भली भांति भेंट पूजा दूंगा। जय राम, जय सिया राम। अब 50वां सर्ग पूरा हुआ। अब 51वां सर्ग पढ़ते हैं, थोड़ी देर और। जटायु तथा रावण का घोर युद्ध हुआ और रावण के द्वारा जटायु का वध। जय राम, जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। देव। अब 51वां सर्ग। जटायु के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण क्रोध से आंखें लाल किए अमृत में भरकर उन पक्षीराज की ओर। उस समय उसके कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे। उस समर में वे उन दोनों का एक दूसरे पर भयंकर प्रहार होने लगे, मानो आकाश में वायु से उड़ाए गए 2 मेघखंड आपस में टकरा गए हों। उस समय गंध और राक्षस में वो बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा, मानो 2 पंखधारी माल्यवान पर्वत एक दूसरे से भिड़ गए हों। रावण ने महाबली गजराज जटायु पर नालिक, नाराज तथा तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। पक्षीराज दद्र जातीय जटायु ने युद्ध में रावण के उन सब बाण समूह अन्य अस्त्रों का आघात सह लिया। साथ ही उन महाबली पक्षी जोमणि ने अपने तीखे नख वाले पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। तब दशग्रीव ने क्रोध में भरकर अपने शत्रु को मार डालने की इच्छा से 10 बाण हाथ में लिए, जो काल दंड के समान भयंकर थे। महापराक्रमी रावण ने धनुष को पूर्ण तक खींचकर छोड़े गए उन सीधे जाने वाले तीखे पहने और भयंकर बाणों द्वारा, जिनके मुख पर शल्य कांटे लगे हुए थे, गजराज को छत बिछत कर दिया। जटायु ने देखा कि जनक नंदिनी सीता राक्षस के रथ पर बैठी है, नेत्रों से आंसू बहा रही है। उन्हें देखकर गजराज शरीर में लगते हुए उन बाणों की परवाह न करके सहसा राक्षस राज पर टूट पड़े। महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने मोती मणियों से विभूषित बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। फिर तो रावण क्रोध से भर गया
और दूसरा धनुष हाथ में लेकर उसने सैकड़ों हजारों बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय उस युद्ध स्थल में गजराज के चारों ओर बाणों का जाल सा तन गया। वे उस समय घोंसले से बैठे हुए पक्षियों के समान प्रतीत होने लगे। तब महातेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पंखों से ही उन बाणों को उड़ा दिया और पंजों को मारते पुनः उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। रावण का कवच अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। महातेजस्वी पक्षीराज ने उसे भी पंखों से मारकर छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने सम्रांगण में पिशाच के मुख वाले तथा वेगशाली गधों को भी उनकी छाती पर सोने के कवच बंधे हुए तो मार डाला। तदंतर अग्नि के समान दीप्तमान मणि में सोपान से विचित्र अंगों वाले इच्छा अनुसार चलने वाले उसके विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ डाला। त्रिवेणु संपन्न विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ डाला। इसके बाद पूर्ण चंद्रमा की भांति सुशोभित छत्र चमर को भी उन्होंने धारण करने वाले राक्षसों के साथ ही वेग पूर्वक मार गिराया। फिर वह महाबली तेजस्वी पक्षीराज बड़े वेग से चोंच मारकर रावण की सारथी का विशाल मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ था जटायु का रावण का। इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ चौपट हुआ, घोड़े मारे गए, सारथी भी काल के गाल में चला गया, तब रावण सीता को गोद में लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ टूट जाने से रावण को भूतल को धरती पर पड़ा देख तब प्राणी साधु साधु कहकर गजराज की प्रशंसा करने लगे। वृद्धावस्था के कारण पक्षीराज को थका हुआ देख रावण को बड़ा हर्ष हुआ। वह मैथिली को लिए हुए फिर आकाश में उड़ चला। जनक किशोरी को गोद में लेकर जब वह रावण प्रसन्नता पूर्वक जाने लगा तब उस समय उसके अनन्य सब साधन तो नष्ट हो गए, किंतु एक तलवार उसके पास शेष रह गई थी। उसे जाते देख महातेजस्वी गजराज जटायु जुड़कर रावण की ओर दौड़े और उसे रोककर इस प्रकार बोले, मंदबुद्धि रावण, जिनके बाणों का स्पर्श वज्र के समान है, उन श्री राम की उन धर्मपत्नी सीता को तुम अवश्य राक्षसों के वध के लिए ही ले जा रहे हो। जैसे प्यासा मनुष्य जल पी रहा हो, उसी प्रकार तुम मित्र बंधु मंत्री सेना और परिवार सहित यह विषपान कर रहे हो। अपने कर्मों का परिणाम न जानने वाले अज्ञानी जन जैसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाश की गर्त में गिरोगे। इस काल पात में बंध गए हो, कहाँ जाकर उससे छुटकारा पाओगे। जैसे जल में उत्पन्न होने वाला मत्स्य मांस युक्त बंसी को अपने वध के लिए निगल जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मौत के लिए ही सीता का अपहरण करते हो। रावण ककुत्सत कुल में कुलभूषण श्री रघुनंदन रघुकुलनाथ श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई दुर्धर्ष वीर हैं। वे तुम्हारे द्वारा अपने आश्रम पर किए गए अपमानजनक अपराध को कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। तुम कायर और डरपोक हो। तुमने जैसा लोक निंदित कर्म किया है, यह चाह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष ऐसे मार्ग का आश्रय नहीं लेते। रावण, यदि सूरवीर हो तो 2 घड़ी और ठहरो, मुझे युद्ध करो, फिर तो तुम भी उसी प्रकार मरकर पृथ्वी पर सो जाओगे, जैसे तुम्हारा भाई खर सोया था। गिरालू, विनाश के समय पुरुष जैसा काम करता है, तुमने भी अपने विनाश के लिए वैसे ही अधर्मपूर्ण कर्म अपनाया है। जिस कर्म को करने से कर्ता का पाप के फल से संबंध होता है, उसी कर्म को कौन पुरुष निश्चिता रूप से कर सकता है। लोकपाल इंद्र तथा भगवान स्वयंभू भी ऐसा वैसा कर्म नहीं कर सकते। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीव की पीठ पर बड़े वेग से जा बैठे और उसे पकड़कर अपने तीखन नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे, मानो कोई हाथी बाण किसी दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर और अंकुश से छेद कर रहा हो।
नख, पांख और चोंच ये ही जटायु के हथियार थे। ये नखों से खरोचते थे, पीठ पर चोंच मारते थे और बाज पकड़कर उखाड़ लेते थे। इस प्रकार जब गजराज ने बारंबार कलेश पहुंचाया था, राक्षस रावण कांप उठा। क्रोध के मारे उसकी होठ फड़फड़ाने लगे। उस समय क्रोध से भरे हुए रावण ने विदेह नंदिनी सीता को बाईं गोद में करके अत्यंत पीड़ित हो जटायु पर तमाचे का प्रहार किया, परंतु उस बार को बचाकर शत्रु दमन गजराज ने जटायु ने अपनी चोंच से मार कर रावण की 10 बाहें भुजाओं की उखाड़ लिया। उन बाहों के कट जाने पर बौबी से प्रकट होने वाले विष की ज्वाला मालाओं से युक्त सर्पों की भांति तुरंत दूसरी नई भुजाएं सहसा उत्पन्न हो गईं। तब पराक्रमी दशानन ने सीता को तो छोड़ दिया और गजराज को क्रोध पूर्वक मुक्कों और लातों से मारना आरंभ किया। उस समय दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षस राज रावण और पक्षीराज जटायु में 2 चढ़ी तक घोर संग्राम होता रहा। तदंतर रावण ने तलवार निकाली और श्री रामचंद्र जी के लिए पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख, पैर, पार्श्वभाग उसने काट डाले। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख काट दिए जाने पर महाग्रह जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ी। अब जो थोड़ी ही देर के मेहमान थे, अपने बांधव के समान जटायु को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख सीता दुख से व्याकुल हो उठी और उनकी ओर दौड़ी। जटायु के शरीर की कांति नीले मेघ के समान काली थी, उनकी छाती का रंग श्वेत था। वे बड़े पराक्रमी थे, तो भी उस समय बुझे हुए दावानल के समान पृथ्वी पर पड़ गए और लंकापति रावण ने उन्हें इस अवस्था में देखा। तदंतर रावण के वेग से रौंदे जाकर धराशायी हुए जटायु को पकड़कर चंद्रमुखी जनक नंदिनी सीता पुनः उस समय वहाँ रोने लगी। अब 51वां सर्ग पूरा हुआ। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल ब्रध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अब आरती हो जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष हर सारद, वरन पवन सुत कीरत नीकी। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी। असुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी। काकभुदंड करुण के, आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश होण संतन को, तन मन धन को सर्वस सारा अंश सहत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलमल हरण विषय रस फीकी, सुबह श्रृंगार मुक्ति जुवती की। वरण रोगी भूरी अमी की, तात मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय।